वो व्यापारी जिसके पास इस संसार में भक्ति और उसकी श्रद्धा से जीवन निर्वाह हेतु सब कुछ था। उसके पास घर अवश्य देते, छोटा था किंतु उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। उसके छोटे से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने की परिस्थिति में भोजन और धन की भी कोई कमी नहीं थी, किंतु व्यापारी सदैव और धन संपत्ति संचय करने की चिंता में डूबा रहता था। सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि वो यही सोचता रहता था कि उसके पास क्या क्या नहीं। एक दिन किसी ने उसे बताया, अशांति नारायण के वरदान से सब कुछ मिल सकता है, में वृद्धि हो। धन के लोभ में वो नारायण की तपस्या करने निकल पड़ा। ओम वैष्णवे नमः। किंतु जो व्यक्ति को उदार और इस प्रकार वो कई वर्षों नारायण की सहनशील और विनम्र बनाए, वही ज्ञान। ओम वैष्णवे नमः। ज्ञान की शक्ति वैष्णवे उपयोग करने हेतु प्रेरित कर। प्रणाम प्रभु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो अपनी शक्ति मांगो और अपने सामर्थ्य के क्या वरदान मांगना चाहते हो? अपने उत्तरदायित्व को समझा। प्रभु, मुझे समस्त संसार की भूमि चाहिए, जो न केवल अपने अपितु अपने संसार में जितना भी धन है संसार के उद्धार हो जाए। हेतु प्रोत्साहित कर। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम्हें इतना सब कुछ क्यों चाहिए? का मूल उद्देश्य मैं सुखी रहना चाहता हूँ प्रभु, और धन संपत्ति सुख का माध्यम है। किंतु संसार की परिभाषा हर किसी के लिए भिन्न होती है वत्स। उनका आदर करना। कुएं में बैठे मेंढक के लिए वो उसका संसार होता है, क्योंकि ज्ञान हमें न केवल अपने तुम बताओ वत्स, अपितु दूसरों तुम्हारे लिए संसार की क्या परिभाषा है? संवेदनशील बनाता। सब कुछ प्रभु, जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ संसार ही तो है प्रभु। उसे ज्ञान की श्रेणी में कैसे रखा जाए? मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अज्ञान के कारण ये जितना भी संसार तुम अपने नेत्रों से स्वयं देख सको वो तुम्हारा होगा। वो माया में उलझता जाता है, किंतु अज्ञान जो तुम नहीं देखोगे परम सत्य वो से तुम्हारा दूर नहीं ले होगा। जाने का माध्यम है। अब इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति मैं बन जाऊंगा प्रभु, ज्ञान व्यक्ति को परम सत्य की ओर और सबसे सुखी भी। ज्ञान मुक्तिदायक सब मेरा, ये सब भी मेरा। उसने सोचा यदि वो दौड़ के समस्त संसार को देख ले और इस मुक्तिदायक ज्ञान का सर्वोच्च रूप हो जाए, और यही ज्ञान की पूर्णता भी है। क्या व्यक्ति अपने को समर्पित कर जो भी दिखा छोड़ दे अहंकार, किंतु उसका लालच तो ब्रह्म की इच्छा ही पूर्ण होती है, अभी तो और बढ़ता है और अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन्न फलित कराते, शीघ्र उसका लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़े, साथ देने में असमर्थ हो गया, टूटे, नष्ट हो। और इस प्रकार कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक पड़ा हुआ था, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता। वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता। प्रतिपल उसके पास उसके परिवार का सुख भी था, शब्दों का आक्रमण चलता रहता है, मन का आनंद नहीं उठाया। और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति इसलिए कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहाँ जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा, वो व्यापारी जिसके पास इस संसार में कभी भी किसी व्यक्ति जीवन निर्वाह हेतु सब कुछ था, उसके संस्कार, उसके पास घर थी, छोटा था किंतु उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। परखना उसके छोटे से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भोजन और धन की भी कोई कमी नहीं थी, किंतु व्यापारी सदैव और धन संपत्ति संचय करने की चिंता में डूबा रहता था। सब कुछ होते हुए भी वो